लेकिन लाला माने ही नहीं। लाला के ऊपर कोई असर ना हो बे और लाला जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली, जाने का भयो, चौको भलो सो रहे को, जब जाके नींद खुली तो न जाने इतनी जोर से क्यों रो रहे हो। एक गोपी बोली, मैया काऊ की नजर तो नहीं लग गई इसको। मैया बोली, काय की नजर लग सके है? हाँ, एक बाबा आए तो बड़े बड़े सांप बिच्छू उसके गले में थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, अपने लाला के दर्शन करवाए तो मैंने दर्शन नहीं करवाए। बहन तू जा उस बाबा को बुलाकर लेकर आ। लगा थे बाने कुछ जादू टोनो कर गए हो है। एक गोपी गई और आकर के बाबा से बोली, बाबा आपको नंद रानी ने बुलाया है, आप नंद महाराज के घर पधारे। शंकर जी बोले, हम किसी के घर नहीं जाते। बाबा यशोदा मैया ने आपको बुलाया है, बाके लाला को नजर लग गई है, तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले, हम उसके घर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम अभी गए थे, उसका लाला हमको देखकर डर जाता है। ऐसा वो मैया बोल रही थी, हम उनके घर बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि वो लाला हमें देख के डर पे है। शंकर जी बोले, जाकर यशोदा से पूछो, यदि वो हमें लाला के दर्शन करने दे तो हम वहां पर जाने देंगे। गोपी गई, यशोदा से पूछा, यशोदा ने कहा ठीक है हम दर्शन करा देंगे, तुम उसको लेकर रखा हो। गोपी गई शिव जी के पास में और कहा कि मैया ने बोला है तुमको दर्शन करा देंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है। शिव जी वहां पर गए और जाकर के कहा कि मैया ला, मुझे लाला के दर्शन कराए दे। क्योंकि वहां पर शिव जी गए तो शिव जी को देख करके और लाला चुप हो गए। यशोदा मैया बोली, बाबा मैं तुम्हें दर्शन दूर से ही करा देती हूँ, आप दूर से ही दर्शन कर लो। अब यशोदा ने डरते डरते कहा, पहले इन सांपन को तो बगल में ले लो। और जैसे ही शिव जी की गोद में लाला आए, लाला खिलखिलाकर हंसने लगे। मैया बोली, बाबा मुझे ऐसा लगे तेरे हाथों में जादू टोना है, तू मेरे लाला को गोद में लेवे हो और वो चुप हो जावे है। वो तो ऐसे लगे तेरे हाथों में तो जादू टोनो है। और जैसे ही यशोदा मैया ने लाला को फिर गोद में लिया, मैया की गोद में जाते ही लाला फिर रोने लगे। मैया ने लाला को शिव जी को दिया और जैसे ही शिव जी ने अपने गोद में लिया, लाला फिर हंसने लगे। तो वहां पर शंकर जी ने कहा, मैया यदि तुम मेरी एक प्रतिज्ञा वो पूर्ण कर सको तो तुम्हारा लाला तुम्हारी गोद में जाएगा और रोएगा नहीं। मैया बोली, क्या शर्त है, क्या प्रतिज्ञा है? यदि तुम मेरा मंदिर यहाँ पर बनवा करके अपने लाला को स्नान कराती हो ना, इसके स्नान को जब मेरे ऊपर निकल जाए, ऐसा मंदिर बनाओ तो तुम्हारा लाला दोबारा नहीं रोगा तुम्हारे पास जाने से। तो वहाँ पर नंदन बाबा और यशोदा ने एक छोटा सा सुंदर बनवाया। उस मंदिर में शिव जी को बिठाया, इसलिए शिव जी का नाम हो गया है नंदेश्वर महाराज की जय हो।